आपके ख्याल में अफगान वफ्द के पास हम मुज़ाकरात तैयार ना होना सिफारती तौर पर क्या मानी रखता है? और अब पाकिस्तान को बराह रास्त तालिबान हुकूमत से बातचीत की बजाय आप क्या समझते हैं कौन सी पॉलिसी डायरेक्ट इस्तेमाल करनी चाहिए? थोड़ा सा रवैया सख्त इस्तेमाल करना होगा? ये तो कोई हैरानगी नहीं हुई कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने, अभी अगर आप ख्वाजा आसिफ साहब को सुने, 1 मिनट पहले उनका मैंने इंटरव्यू देखा है, अभी वो बोल रहे थे, उन्हें कहा जी कि हर चीज करने को तैयार थे, लिखने के लिए इन राइटिंग नहीं लेना चाहते वो। ठीक है, तो इस सेकंड होल्ड करना। सॉरी जी, मेरे घर में काम हो रहा है तो वो बिल्लियां ना गायब होने। अच्छा, मुझे जो हैरानगी इसलिए नहीं हुई, मैं आपको अरसा दराज से पहले कहता था, मैं कई प्रोग्राम में कह चुका हूँ, उनको जो सबसे बड़ा मसला है वो बाउंड्री का है, क्यों वो लिखना पड़ेगा, वो बाउंड्री को तो मानते ही नहीं ना। असल चीज तो आपने नोट नहीं की, वो कहते हैं ना वो क्योंकि बाउंड्री को तो मानते ही नहीं, वो तो कभी ड्यूरेंट लाइन फलाना, वो तो कहते हैं बॉर्डर है ही नहीं। ठीक है ना। अब आप अंदाजा आप लगा लें कि अगर आपके मुल्क, आजकल मुल्कों का जो 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 सॉवरेंटी किस पर है, बाउंड्री के ऊपर है। अगर आप बाउंड्री को वायलेट करते हैं तो तभी कहते हैं कि उसने सॉवरेंटी वायलेट की है। ठीक है जी, यहाँ पर वो लिखने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें कहा सब चीजें मानने के तैयार है। तो ये तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको है, सख्ती करनी पड़ेगी। मैं नहीं समझता कि इनके साथ कोई दोबारा अटैक, ये नहीं। एक और हमें चाहिए, हम एक मैच्योर्ड नेशन बन चुके हैं, हमें लोगों की, हमारी जो नैरेटिव है दुनिया में एक्सेप्ट हो चुकी है। ठीक है ना जी, एक बड़ी इमेज बन गई है। हमें चाहिए कि इनके साथ दोबारा बातचीत करें, लेकिन जो जिन्होंने बातचीत करवाई थी, टर्की है, कतर है, इसके अंदर और गारंटीज भी होने चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, चाइना है, रशिया है, ईरान है। क्योंकि मैं एक थोड़ी, मुझे इजाजत दें बताऊं, जहां जिस हालात के अंदर इस वक्त लोगों की फोकस किसके ऊपर है, गाजा में जो हालात खराब हो रहे हैं, बहुत खराब हो रहे हैं। आज 150 बंदा मार दिया, जो यूक्रेन की जंग बंद नहीं हो रही, तो जो ग्लोबल पावर्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि उनकी अटेंशन डिफ्लेक्ट हो कि पहले इंडिया पाकिस्तान का था, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान का हो गया। तो ये उनकी अनएक्सेप्टेबल है। हमें चाहिए कि हम इन गारंटीज, ये जो पीछे बिहाइंड द सीन तो काम करें, इनको कहें कि जी हमारे साथ एक और राउंड पर आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपसे बात करनी तैयार हैं। लेकिन इस वक्त अब जो बातचीत होगी वो ब्लैक एंड व्हाइट में होगी। ड्राफ्ट हम भी देंगे, ड्राफ्ट आप भी दो, उसके बाद मैक्सिमम 2 दिन की बातचीत के बाद हम करेंगे। क्योंकि हम इजाजत नहीं दे सकते कि हमारे लोग हर रोज मारे जाएं और आप डिनाइल मोड में, जिसे ना इसे कहते हैं बैटल ऑफ नैरेटिव्स। हमारी नैरेटिव ये है कि आपके इलाके से यहाँ लोग आते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं, जाने जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म होता है। ये हमें अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है जी, पहली चीज ये इस बातचीत पर होनी चाहिए, और आप इजाजत न दें कि आपका इलाका जो है वो खराब। इतनी चीज बताऊं, इन पर जो बिहाइंड सीन्स लोग, इनको कहना चाहिए जो मुल्क हैं कि भाई इन्हें कहें कि बस कर दें जंग को। अमेरिका चला गया, 4 साल हो गए, ऑक्यूपेशनल फोर्सेस चली गई, वियतनाम से सबक सीख लें। 75 में जंग खत्म हुई, उनके फौरन बाद लोगों से हथियार वापस लिए और मुल्क आज देखें कहां खड़ा हुआ है। इन्हें कहें कि आप अपने मुल्क के अंदर लोगों की हेल्थ, एजुकेशन और जो सोशल इकोनॉमिक जो है उसके ऊपर आप फोकस करें। छोड़ दें ये जंगें जो आपकी नेबर्स में हैं। मुझे किसी ने कोई कह रहा था जी कि इंडियन को कह रहा है, भाई मेरे, इंडिया क्या कहेगा, लेकिन क्या इनमें अक्ल शऊर नहीं है कि उन्होंने जो बॉर्डर पे जो लोग हैं, जिसे कहते हैं मुल्क हैं, जिसे कहते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में एग्जिस्ट करना, क्या उनको अपने मुल्क और अपने लोगों का ख्याल नहीं है? जी, क्या चीज, क्या कह रहे हैं? जी, अफगान तालिबान और अफगान रजीम हुकूमत के बारे में बात कर रही हूँ कि क्या उनको अपने मुल्क का बिल्कुल ख्याल नहीं है कि वो दूसरों की बातों में आके और तमाम फैसले कर रहे हैं? मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करता, ना इंडिया ने किसी को। मैं इनको ब्लेम करता हूँ, तालिबान की हुकूमत को, जो इंटरिम गवर्नमेंट है। किस दुनिया में रह रही है? क्या सारी वो जंग में रहना चाहते हैं? आप रहे जंग में, हम नहीं रहना चाहते, पाकिस्तान जो नहीं रहना चाहता, ना हमारी जो कौम है वो रहना चाहती है। इसमें पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पर है, वो ये कहती है कि बॉर्डर्स आपके सैक्रोसैंक्ट हैं, हम इनको वायलेट नहीं होने देंगे, हम इजाजत नहीं देंगे कि इनके वहां लोग आए और हमारे लोगों को मारें। ये उनके लिए लास्ट वार्निंग। ईरान ने भी इस सालसी की पेशकश की है, क्या ईरान को शामिल करना पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो सकता है, या फिर आप क्या समझते हैं पेचीदगियां मजीद बढ़ेंगी? ईरान को शामिल करना अक्लमंदी है, दानिशमंदी है। मैं बताता हूँ क्यों आपको, दुरुस्त, मैं रीजन बताता हूँ। देखें,
उनकी रीजन बताता हूँ। ये वो ममालिक हैं, ईरान, यहाँ पर भी कितने रेफ्यूजीज वहाँ रहे, इनके भी मसले मसाइल अफगानिस्तान के साथ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ये जो दहशतगर्दी है, इनके मसले रहे हैं। देखें, जो हमसाया मुल्क होते हैं जब आप उनको मिलाते हैं वो तभी शामिल होगा जब, क्योंकि उसका भी इंटरेस्ट होगा कि यहाँ पर से इस रीजन के अंदर, इस इलाके में सिक्योरिटी हो। बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि इसके अलावा मैं समझता हूँ कि चीन को आप डालें बीच में, चाइना की भी इसमें एक आपको पता है कि कितने जो उनके क्या नाम, जो उनका जो ईस्टर्न सूबा है साउथ का, जहाँ पर ये सिंकियांग, जहाँ पर मसले मसाइल खड़े हुए हैं, इन्होंने दहशतगर्दों को अपनी जगह दी हुई है। तो आप इनको मिलवाएं। रूस अगर आना चाहता है, लेकिन चीन, ईरान, मैं कहा टर्की भी है, और कतर क्योंकि वहाँ उनकी बेस बनी हुई है। तो ये बहुत ही जरूरी है। और एक और चीज मैं बताऊं, सऊदी अरेबिया जो इस वक्त मैं समझता हूं कि मुसलमानों का वो लीडर है, चाहे कोई इसको माने या ना माने, तो आप चाहिए, और अभी सुन लें, बिहाइंड द सीन्स फिलहाल ये लेट द डस्ट सेटल डाउन, लेट बिहाइंड द सीन्स इन ममालिक को चाहिए कि अफगानिस्तान में कहे कि लेट सैनिटी प्रिवेल, अक्ल इस्तेमाल करो, मत करो ये काम। क्योंकि अभी जितना ये डिफेंस के जो आप बोल रहे थे एनालिस्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ऐसा ना हो कि हमारा वो जो है ना जो बर्दाश्त है वो खत्म हो जाए और फिर दोबारा से एक ऐसा हमला आप पर हो, फिर आपकी तबीयत दुरुस्त हो जानी है। बेहतर ही है। और फिर कहीं आपका ऑब्जेक्टिव है क्या? इन ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं। क्या ख्याल है कि अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान से जंग हो? बिल्कुल नहीं, सवाल नहीं पैदा। आपकी ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान के थ्रू है, आपके लोगों का आना जाना, तालीम, सेहत, सब चीजें, रोजगार, वो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है। भाई, इनको कहो कि अक्ल इस्तेमाल करें। तभी लोग कहते हैं, हम उस पर एम्फोसिस नहीं देते, लोग कहते हैं कि इनका कहेंगे इलेक्शन करवा लें, जान छोड़ें, आने दें दूसरे लोगों को जो चाहते हैं कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होनी चाहिए नेबर्स के साथ। इनको समझना चाहिए कि बॉर्डर्स होते क्या है भाई, पीसफुल। मैं आपको बताऊं, एक अंग्रेजी का वर्ड है टिरेनी ऑफ ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी जो है ना, जो हमसाए जो है, वो नहीं पूछती कि आप क्या ख्याल है कि हमसाए मुल्क में, जो आप हमसाए में जब मकान कहीं लेते हैं तो आपके पास कोई चॉइस होती है? कोई चॉइस नहीं होती। यहाँ भी इनके पास कोई चॉइस नहीं है। भाई मेरे, जो ममालिक हैं इनके साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करें। और आखिरी बात, ये जो हमने शुरू से किया ना, ब्रादराना ताल्लुका, ब्रांच ताल्लुकात होते ही नहीं। ये लफ्ज पति कौन लेकर आया है इसके लिए? तो आपके नेशनल इंटरेस्ट में होते हैं। मैं आखिरी चीज, अगर होते ना ब्रादराना ताल्लुकात, तो 47 में ये आपकी मुखालफत तक करता यूएन के अंदर। इसके साथ हमारे आज तक, मैं चैलेंज करता हूं, आज तक हमारे इनके साथ नॉर्मल ताल्लुकात नहीं हुए, आज तक 70-75 साल में। बट दैट्स इट व्हाट आई वांट टू से। बिल्कुल ठीक है। खालिद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। अफगान हुकूमत के गैर संजीदा रवैया हम सबके सामने, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान को बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को इस सतह पर मजीद सख्त करने की ज़रूरत है?